6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान शिविर का शनिवार को समापन हुआ। प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने बताया कि श्री जेके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्सीसर में 6 दिवसीय शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधी गतिविधियां करवाई गई। शिविर का संचालन नरेंद्र सिंह चार ने किया। CDEO झुंझुनू पितराम काला ने भी शिविर का निरीक्षण किया। मैं नरेंद्र चाहर KRP 6 दिवसीय FLN कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि विदित है, आज श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्सीसर में जो 11 जुलाई 2022 से शुरू हुआ FLN आधारित प्रशिक्षण का आज समापन दिवस है, जिसमें 161 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में सभी KRPs के द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जो कुल 6 दिवस तक चली, जिसमें शिक्षण संबंधी, न्यू एजुकेशन संबंधी, SIQ संबंधी, ABL किट से संबंधित गतिविधि आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही रुचि और सहभागिता के साथ भाग लिया और बहुत ही रोचक तरीके से अलग अलग गतिविधियां सीखी। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि सभी जो टीचर्स इस प्रशिक्षण में पधारे, वो अपने अपने विद्यालयों में जाकर के बच्चों के साथ बहुत ही शानदार कार्य करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो हाल ही में लॉन्च किया गया कार्यक्रम है, राजस्थान में बढ़ते शिक्षा के कदम में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाएंगे। धन्यवाद। समापन समारोह में CBEO सुनील कुमार तिलोटिया, ACBO महेंद्र सिंह कटारिया तथा डाइट झुंझुनू से मोना वर्मा उपस्थित रहे। 11 जुलाई से जो ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ अध्यापकों में विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा निपुण भारत मिशन चलाया गया है, जो कि प्रारंभिक कक्षाओं में, प्रथम कक्षा में जो बच्चा प्रवेश लेता है, उस बच्चे को विद्यालय और परिवार में एक जैसा माहौल मिले, इसके लिए खेल खेल में उसको किस प्रकार से हम विद्या दे सकते हैं, उससे संबंधित भी ये प्रशिक्षण है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा रेडीनेस के नाम से रखा गया है। इसके अलावा अन्य इसमें कई आयाम लिए गए हैं, जिनके बारे में हम टीचर से चर्चा करके उनको उसके बारे में दक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण में समस्त ब्लॉक के L1 लेवल प्रथम के अध्यापक जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, उनके द्वारा जो भी इस वर्कशॉप में कार्य किया गया है, वो धरातल पर अपनी विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ अच्छा कार्य करेंगे, जिससे बच्चे आगामी कक्षाओं में जब जाएंगे तो उनको खेल खेल के माध्यम से किस तरह से समझ उनकी है वो बनती है। साथ ही साथ संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक कार्यों पर विशेष बल देकर एक्टिविटी के माध्यम से ये शिक्षण कार्य उन्हें कैसे करवाना है, ये बताया गया है। धन्यवाद। जो कोरोना काल में हमारे छोटे बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ, उसकी रिकवरी के लिए ये 6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण हमारा शुरू हुआ। आज का ये अंतिम दिन है प्रशिक्षण का। इसमें हमारी 6 दिन चर्चाएं हुई। हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, सम्मेलन मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर हमने चर्चा की, जो इसका एक मूल आधार है, और इसके अलावा हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में जाना, सिखाया। इसके अलावा हमने SIQ से संबंधित स्टेट इनिशिएटिव इक्वालिटी जो एजुकेशन है, उससे संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के बारे में हमारे संभागियों को जानकारी दी, और इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
उन पर कैसे कार्य कर सकते हैं अपन, उनकी जानकारी दी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया सीसी के बारे में जानकारी दी और बुनियादी साक्षरता में इसके विभिन्न घटक हैं, इनसे संबंधित जानकारी दी। इसके अलावा हमने डिकोडिंग और कोडिंग के बारे में भाषा से संबंधित वो जानकारी दी गई और भाषा में शब्द भंडार किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, बच्चे धारा प्रवाह कैसे बोल सकते हैं। और इसके अलावा मातृभाषा को इसमें FLN में जोड़ दिया गया है। हमारे पास आने वाले सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और अंग्रेज़ी भाषा के संदर्भ में भी बच्चों को हमने जानकारी दी है। और इसके अलावा हमने पुस्तकालय और प्रिंट रिच कि हमारे सभी विद्यालयों में, जैसे कि उनमें एक ABL कक्ष है, उसमें दीवारों पर कुछ इस प्रकार की बच्चों की अच्छी जानकारी छपी हुई है, उसको हम प्रिंट रिच कहते हैं। उसके माध्यम से हमारे बच्चे सीख रहे हैं और वो बहुत अच्छी सामग्री है छोटे बच्चों के लिए। और इसके अलावा आरंभिक कक्षाओं में हम पर्यावरण की जानकारी बच्चे को कैसे दे सकते हैं। और कला के माध्यम से हमने से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कराई हैं जिसे छोटे बच्चे बहुत रुचि लेते हैं और ये कलाएं ही बच्चे को आनंददायी शिक्षण में आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है जिसका नाम है स्कूल रेडीनेस। ये कार्यक्रम हमारे केवल एक कक्षा 1 के लिए होगा जो 3 महीने चलेगा और इसमें बच्चा किस प्रकार से विद्यालय में और तैयार होकर के आता है, विद्यालय में इसके लिए क्या तैयारी होगी, इनकी जानकारी हम लोगों ने दी है। फिर इसके अलावा बहुकक्षीय और बहुस्तरीय जिन प्राथमिक विद्यालयों में कम टीचर हैं उनके लिए समस्या ही आती है कि टीचर कम, कक्षाएं ज़्यादा और बच्चों का लेवल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए उनको एक शिक्षण की विधा हमने बताई है, MGML बहुकक्षीय बहुस्तरीय जानकारी हमने दी है और विभिन्न प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट संधारण के बारे में हमने जानकारी दी है। आशा है हमारे संभागी बहुत अच्छी तरीके से और विद्यालयों में जाकर के और ये अच्छा कार्य कर सकेंगे, बच्चों को इस साथ अच्छी सहभागिता निभा सकेंगे, आए हुए बच्चों के साथ आनंददायी शिक्षण करवा सकेंगे और इसका फ़ायदा है केवल बच्चों को ही नहीं, उनके अभिभावकों को मिलेगा, विद्यालय को मिलेगा और हमारे देश और राज्य को मिलेगा। धन्यवाद।